आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी ने आपके ऊपर कितने भी झूठे केसेस किए हों, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे सबूत बताने वाला हूं, 10 में से कोई भी एक सबूत आपके पास है तो फिर आपको पत्नी के किसी भी झूठे केस से डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको ऐसी पत्नी से चाइल्ड कस्टडी के यानी कि बच्चे भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही आपको डिवोर्स भी मिल सकता है, वो भी बिना एलुमनी के, और साथ ही पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को भी कोर्ट रद्द कर देगी। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा लगाए गए झूठे केसेस में डरने की अपेक्षा एक सबूत कोर्ट में दिखाने की आवश्यकता है। सारे केस खत्म, पति के पक्ष में सभी आदेश आ सकते हैं। जय जिनेंद्र, हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांगती है तो आपके पास में पत्नी का इनकम का सबूत होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि अब आपको एक पैसा मेंटेनेंस नहीं देना पड़े। नंबर 2, अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस मांगती है, आपके पास घरेलू हिंसा का केस क्या है, आपके पास उत्पीड़न का केस क्या है और आपके पास में पत्नी की अडल्ट्री के सबूत है, तो ऐसी स्थिति में आपको विदाउट एलुमनी डिवोर्स भी मिल सकता है और पत्नी के सारे केसेस भी रद्द हो सकते हैं। जिन केसेस में पत्नी के पास में लगाए गए आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है, वो सारे के सारे केसेस यहां पर कोर्ट रद्द कर देगी। नंबर 3, आपके पास में पत्नी के अत्याचार के सबूत हैं, तो जब आपके पास सबूत और पत्नी के पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को कोर्ट एक भी पैसा नहीं देगी, ये मानती हुई कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और इस वजह से पत्नी को नो मेंटेनेंस, नो एलुमनी, सारे केस डिसमिस और डिजर्शन के ग्राउंड पर पति को डिवोर्स मिल जाता है। नंबर 4, अगर पत्नी किसी भी केस में झूठे सबूत देती तो आप उसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में पत्नी कॉम्प्रोमाइज करके इस केस से बाहर निकलेगी, अन्यथा पत्नी को सजा हो सकती है। नंबर 5, झूठा एफिडेविट देने पर, अगर झूठा एफिडेविट पत्नी ने दिया और आपके पास ये सबूत है तो ऐसी स्थिति में पत्नी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा और ऐसी स्थिति में पत्नी के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वो आपके साथ समझौता करके सेटलमेंट करके इस केस से बाहर निकले, अन्यथा झूठा एफिडेविट देने के आरोप में पत्नी को यहां पर सजा हो सकती है। नंबर 6, पत्नी ने दहेज दिया है, पत्नी के परिवार के लोगों ने दहेज दिया है और पत्नी ने ये बात कोर्ट में साबित कर दी है और उसके परिवार वाले भी ये बात कोर्ट में साबित कर रहे हैं और साबित कर दिया है कि उन लोगों ने दहेज दिया है। पत्नी के परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, अन्य लोगों ने भी दहेज दिया है। तो ऐसी स्थिति में दहेज देने का सबूत होने पर पत्नी के परिवार के लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों और अन्य लोगों के ऊपर दहेज देने के आरोप में केस फाइल हो सकता है और उनको इस केस में सजा हो सकती है। और अब उनको इस सजा से बचना है तो आपसी समझौते के आधार पर दोनों पक्षों के केस निपट जाएंगे और यहां पर आपसी समझौते के आधार पर म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है। नंबर 7, धोखा देने का सबूत। अगर आपके पास में आपकी पत्नी के विरुद्ध, उसके परिवार वालों के विरुद्ध धोखा देने का सबूत है तो इस आधार पर पत्नी के खिलाफ या जिसने धोखा दिया उसके खिलाफ आप धोखाधड़ी का केस फाइल कर सकते हैं। नंबर 8, चोरी करने का सबूत। अगर आपके घर में चोरी की है, चाहे पत्नी ने की हो, चाहे उसके परिवार के लोगों ने की हो, चाहे उसके दोस्तों ने की हो, चाहे उसके रिश्तेदारों ने की हो, किसी ने भी अगर आपके घर में चोरी की है तो आप उसके विरुद्ध चोरी का केस फाइल कर सकते हैं सबूतों के आधार पर और ऐसी स्थिति में उनको जेल हो सकती है। तो अब उनको जेल नहीं जाना है तो मैट्रिमोनियल केसेस में एक ही ऑप्शन होता है कि आपसी समझौते के आधार पर आप सेटलमेंट कर लें तो ठीक, अन्यथा आपको हो जाएगी जेल। नंबर 9, पत्नी के पास बच्चे हैं और पत्नी बच्चों को परेशान कर रही है, उन्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह चली गई है या उन्हें प्रताड़ित कर रही है या उनकी देखभाल नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल करके सबूत दिखाकर पत्नी से बच्चे ले सकते हैं। नंबर 10, पत्नी ने पति की हत्या का या उसके परिवार की हत्या का षड्यंत्र रचा, प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में भी पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, वो भी बिना मेंटेनेंस, बिना एलुमनी के। और पत्नी के द्वारा पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए जाएंगे, जो केस किए जाएंगे, उसमें सबूतों का होना जरूरी है। अगर पत्नी के पास सबूत नहीं है और पति के पास सबूत है तो ऐसी स्थिति में पत्नी के केस बेकार हो जाएंगे, डिसमिस कर दिए जाएंगे। तो मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यान रहे आपके पास सबूतों का होना आवश्यक है, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। सबूत डिजिटल फॉर्म में हो सकते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकते हैं, कोई आई विटनेस हो सकता है। साबित करने के लिए सबूत पर्याप्त होना चाहिए। नमस्कार।